कैसे हो रीज़रो फैंस। आज मैं तुम सभी लोगों को रीज़रो का सीजन 4 का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने वाला हूं और ट्रस्ट मी ये एपिसोड अब तक का सबसे एपिक एपिसोड रहा है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिलिया मर चुकी है और सुबारू उसके सामने है। ये क्या बकवास है, तुम कर क्या रहे हो? सब कुछ बिल्कुल पागलपन है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये निशान ये पहले नहीं थे, ये सारे कट पहले नहीं थे। मुझे पता है ये नहीं थे। रुको, ये मुमकिन ही नहीं है। जब मैं बेहोश था तब दूसरा सुबारू वापस आ गया हो। इसका मतलब सुबारू नात्सुकी ने ही मिली को मारा है और उसके बाद उसने मुझे दिखाने के लिए उसका सबूत मेरे हाथों पर काट कर लिख दिया। ये सब बहुत मेस्ड अप है। अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सीन चेंज होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि सुबारू मिली की बॉडी छुपा रहा होता है। सुबारू कहता है अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम पर शक नहीं किया जाएगा। वैसे भी वो पुराने ट्रोप के डिटेक्टिव ही असली किलर निकले। ये हमेशा मिस्ट्री स्टोरी में काफी ज्यादा यूज हो चुका है। खैर अभी के लिए मुझे इस मामले में थोड़ा वक्त चाहिए होगा। रूम के दरवाजे को बंद करने के बाद सुबारू लंबी सी सांस लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिलिया आकर बोलती है, सुबारू तो तुम यहाँ हो? ओह, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? सुबारू हाँ थोड़ा सा, बस इसलिए क्योंकि तुम अचानक से कहीं से भी आ गई। लेकिन सब ठीक है, टेंशन मत लो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? एमिलिया कुछ खास नहीं, बस टावर में इधर उधर घूम रही थी। सोच रही थी शायद मुझे कोई आइडिया मिल जाए। पर इसी कन्वर्सेशन के बीच एमिलिया सुबारू का चेहरा देखकर बोलती है, हे सुबारू, क्या ये तुम्हारा कोई प्रैंक है जैसे तुम हमेशा करते हो? तुम सच में ठीक हो ना, या फिर तुम अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए हो? सुबारू अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज काफी गहरी सोच में खोया हुआ था। तुम वैसे मुझे काफी ध्यान से ऑब्जर्व करती हो। एमिलिया ये बहुत अजीब बात है, मैं अक्सर खुद को तुम्हें देखते हुए पकड़ लेती हूँ बिना रियलाइज किए। फनी है ना? एनीवेज मिली हाल ही में मेरे दिमाग में काफी आ रही है। शायद मैं जल्दी सोच रही हूँ, लेकिन अगर हम सब सेफली घर तक लौट गए तो मुझे लगता है कि वो पहले से बेहतर ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। सुबारू बेहतर ट्रीटमेंट पर कैसे? एमिलिया हाँ, जो उसने 1 साल पहले किया था वो बिल्कुल गलत और माफ करने लायक नहीं था, और उस पर अंधा भरोसा करना भी समझदारी नहीं होगी। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हम उसकी वजह से ड्यून्स को सेफली पार कर पाए? सुबारू तो तुम उसको माफ करने की बात कर रही हो? एमिलिया कम से कम मैं चाहती हूँ कि उसे बेसमेंट वाली सेल से बाहर निकाला जाए ताकि वो हम सबके साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। कितनी बेवकूफी बड़ी बात है। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? ये बेवकूफी है। तुम सच में बहुत आगे की सोच रही हो। इस पूरी मुसीबत के बीच तुम फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकती हो? एमिलिया सुबारू तुम्हें क्या हो गया है? मैं समझ सकती हूँ अगर तुम परेशान हो, लेकिन ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम दर्द में हो तो तुम्हें अकेले सहने की जरूरत नहीं, मुझसे बात करो। अगर तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुम्हारे साथ उसे मिलकर पार करूंगी। लेकिन सब कुछ अकेले सहना, अकेला गुस्सा होना, अकेले डिसाइड कर लेना कि इसका अंजाम क्या होगा, क्या तुम समझ रहे हो? मेरा दिल तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, इसलिए प्लीज मुझसे बात करो। सुबारू पर तुम ऐसा क्यों? पर तभी मूवमेंट को कुचलने के लिए वहाँ पर राम आ जाती है। एमिलिया क्या बात है राम? राम 3rd फ्लोर के आर्काइव में आ जाओ। हमें आर्काइव दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया और सुबारू बीएट्रिस के पास पहुँच जाते हैं। एमिलिया बीएट्रिस से बोलती है, राम ने हमें कुछ बताया है कि तुम्हें कोई परेशानी वाली चीज मिली है। बीएट्रिस कम से कम मैं ये नहीं कह सकती कि ये अच्छी खबर है, मेरे हिसाब से ये एक बुरा शगुन है। सुबारू बात को घुमाना बंद करो और सीधा बताओ कि हुआ क्या है। बीएट्रिस ऊपर से दूसरी शेल्फ देखो, सबसे दाईं तरफ रखी हुई किताब को देखना। वहाँ पर हमें मिली की बुक ऑफ द डेड रखी हुई मिलती है, जिसे देखकर सुबारू कंप्लीटली शॉक हो जाता है। एमिलिया बोलती है, रुको बीएट्रिस, क्या तुमने उसे पढ़ लिया है? बीएट्रिस नहीं, मैंने अब तक उसे नहीं पढ़ा, आई सपोज। सुबारू तुमने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? बीएट्रिस बुक ऑफ द डेड बहुत कीमती होती है और उन्हें बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। अगर वो किताब वाकई मिली की है जिसे हम जानते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। एमिलिया वो टावर में ही होनी चाहिए। ओ नहीं, हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा। बीएट्रिस रुको, अगर ये वाकई उसकी किताब है तो मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब उसे ढूंढने भागने से कुछ नहीं बदलने वाला। तभी वहाँ पर शोला आके बोलती है, तो मुझे इतनी जल्दी यहाँ किस लिए बुलाया? क्या कोई इमरजेंसी है? एमिलिया शोला अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। बीएट्रिस क्या ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद तुमने कहीं मिली को देखा था? शोला बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या उस छोटी सी शैतान के साथ कुछ हुआ है? एमिलिया वो बात ये है कि हमें एक किताब मिली है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। शोला समझ गई, तो नंबर 2 ने दुनिया छोड़ दी। खैर
जिंदगी ऐसी ही है। सुबारू, क्या बकवास कर रही हो शोला, तुम्हें इतनी बेरहमी से कहने की जरूरत नहीं थी। शोला, अरे मास्टर मुझ पे गुस्सा मत हो, लेकिन वैसे भी अगर हमने नंबर 2 की किताब पढ़ ली तो क्या ये पता लगाने का सबसे तेज तरीका नहीं है? सुबारू, तुम्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि सबसे तेज तरीका क्या है? शोला, मेरा मतलब है अगर तुम बस उस किताब को पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अचानक वो कैसे मर गई। सुबारू, शोला की बात में दम तो है, ये काफी आसान तरीका होगा। एमिलिया, अगर ये बुक ऑफ द डेड सच में उसकी है तो ये जरूर तुम्हें उसकी पूरी जिंदगी की झलक दिखाएगी। सुबारू, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम सब मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन किसी न किसी को तो इसे पढ़ना होगा, इसलिए मैं इसमें वॉलंटियर करता हूँ। एमिलिया, ये जरूरी नहीं है कि तुम ही इसे पढ़ो, मैं इस बार इसे पढ़ लेती हूँ। बीएट्रिस, नहीं, बेटी इस बात की सलाह नहीं देगी, अगर किसी को इसे पढ़ना ही है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन सुबारू और जूलियस ही है। सुबारू, तो मैं ही करूँगा, हो सकता है कि ये सब गलतफहमी हो, हम सबसे बुरे हाल की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी ना हो। एमिलिया, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं उस किताब से तुम्हें बाहर खींच लूंगी, जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे बाल जोरों से खींच के तुम्हें जगा दूंगी। सुबारू, अरे थोड़ा प्यार से, अगर तुम शायद मुझे जगाना चाहती हो तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा शोल्डर रब ज्यादा पसंद आएगा। इतना कह के वो अपना दिल कैड़ा करता है और उसके बाद वो बुक ऑफ डेड खोल देता है। उसके बाद सुबारू फिर से उस बुक के अंदर चला जाता है। जब उस छोटी सी लड़की को अपने एग्जिस्टेंस का एहसास हुआ तब उसने देखा कि उसके पास कुछ नहीं था, उसके आसपास एक भी इंसान नहीं था। उस गहरे अंधेरे और ठंडे जंगल में वो बिल्कुल अकेली थी। वो लड़की सच में पूरी तरह से अकेली थी, क्योंकि उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो मदद के लिए पुकारना ही नहीं जानती थी। ना ही उसे चलना आता था और ना ही अपने बचाव के लिए लड़ाई करना। चुपचाप बिना किसी के उस दरिंदे के दांतों के शिकार बनकर उसकी जिंदगी की रोशनी बुझ जानी चाहिए थी। लेकिन आखिरकार जीना सीख चुकी उस छोटी सी लड़की ने मरने के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने जंगल का तरीका सीखा, एक दहाड़ मार के, और धीरे धीरे वही लड़की उन सभी की लीडर बन गई, जानवरों की रानी। कुछ टाइम बाद हमें वहाँ पर एल्सा दिखाई जाती है, जो कि सारे मिली के माँ बीस्ट को मार देती है। ये देखकर मिली एल्सा पे अटैक करती है, लेकिन एल्सा उसे एक हाथ से ही बेहोश कर देती है। एल्सा बोलती है, मुझे तुम्हें वापस अपने साथ ले जाने के लिए कहा गया है, इसका मतलब है कि आज तुम मेरे साथ घर वापस चलोगी। एल्सा उसे अच्छे से निलाकर मदर के पास ले जाती है। मदर कहती है, बिल्कुल नहीं, मदद के लिए चिल्लाओ, जब तुम गिरी हुई हो तो लड़ने की कोशिश करो, जीने की कोशिश करो। सच में ये बोरिंग और बेकार बहाने मेरे सामने काम नहीं करेंगे। तुम्हें बुरा लगेगा सुन के, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह के वो मिली को काफी सारे इंसेक्ट्स और जानवरों में बदलती रहती है। तो चिल्लाओ, मेरे लिए चिल्लाओ, लड़ो, मेरे लिए लड़ो, ताकि तुम मेरे पास वापस आ सको और जिंदा रह सको। अगर तुम कहती हो कि तुमने सब कुछ खो दिया है तो उसे भूल जाओ, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये इतना आसान है। उसके बाद मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगी जो तुम्हें जानना चाहिए। आखिरकार एक माँ का काम होता है कि अपने बच्चों को कुछ बेहतर बनाना। एल्सा कहती है, तुम्हें सच में उसकी हर बात मानना बंद कर देना चाहिए। तुम मेरी तरह नहीं हो। सच तो यह है कि तुम्हारे पास चाहे कितनी भी जिंदगियाँ क्यों ना हो, वो कभी भी काफी नहीं होगी। आखिर नफरत होती क्या है, आखिर दुख होता क्या है? वो हमेशा बस दूसरों को देखकर उनकी नकल करती हुई जिंदगी जीती रही, इसलिए उसे कभी समझ ही नहीं आया कि असली एहसास क्या होता है। अब जब एल्सा चली गई थी तो अब वो किसकी नकल करेगी? जिंदगी में अब वो किसी के एग्जाम्पल्स को फॉलो नहीं करेगी। अगर मदर उसके पास एक टीचर के रूप में आती और उसे एक सबक के तौर पर मरने का हुक्म देती तो वो शायद बिना किसी सवाल के उस बात को भी मान लेती। जेल में कैद हुई मिली कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मुझे एक जवाब जरूर चाहिए। मिली आर्काइव में आती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर सुबारू दिखाई देता है। सुबारू, ओह तुम भी यहाँ आ गई, मैं भी अभी एक किताब ढूंढने वाला था। बट सुबारू को देख के मिली वहाँ से भाग जाती है। उसकी हर हरकत दिख गई थी, जानी गई थी, महसूस की गई थी, लेकिन वो ना किसी के नजर में आना चाहती थी और ना ही किसी के द्वारा समझी जाना चाहती थी। मिली दोबारा आर्काइव में वापस आती है, वो भी सुबारू के पास। सुबारू बोलता है, तुम सच में कितनी ऊपर ऊपर से जाने वाली छोटी सी चीज हो। हम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, ये काफी गंदा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुमसे वो नहीं चाहेगा, समझी? अपने उस खाली चेहरे को छोड़ दो छोटी गुड़िया। तुम्हारे दिल की गहराइयों में असल में क्या छुपा है? क्या तुम उस आवाज को नहीं सुन सकती जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है? मिली, मैं असल में
क्या चाहती हूँ? सुबारू कहता है, अपने असली जज्बात और अपनी इच्छाओं की आवाज सुनो। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मुझे यकीन है कि तुम अपने असली रूप की एक झलक देख पाओगी और फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सच में क्या चाहती हो। अगर मैं कुछ भी कर सकती तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती कि तुम्हारे चेहरे पर ये कैसा एक्सप्रेशन है, कितनी ज्यादा जिंदगी नजर आ रही है उसमें। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए तो वक्त आ गया है आगे कदम बढ़ाने का। तुम्हारी बेकार चिंताएं, तुम्हारी बेवजह कदर मैं सब अपने ऊपर ले लूंगा। मैं तुम्हारी उन यादों को अपने अंदर संभाल कर रखूंगा। तुमने कल मुझसे एक बात कही थी और मैं उस बारे में सोच रही हूँ, क्या मुझे उस बात को सीरियसली लेना चाहिए? हम इस बारे में बात या नहीं कर सकते। मुझे एक जगह पता है। सुबारू से रैंडम जगह पर लेकर आता है और कहता है, मुझे माफ करना मेली, मुझे डर है कि तुमसे सवाल पूछना क्या नियमों के खिलाफ है। आखिर में उसकी विरासत क्या थी? एक डरावनी कहानी जो जंगल में अकेली शुरू हुई, जहाँ वो कुछ भी करने में असमर्थ थी, बिना किसी मतलब के जी रही थी और फिर उसे मार दिया गया। बार सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबारू बुक ऑफ डेड से बाहर आ चुका है। वो कहता है कि ये सब क्या है? बीट्रिस कहती है, सांस लो, गहरी सांस लो, अपने आप को इतना जोर मत डालो। एमिलिया उस बुक को छूने की कोशिश करती है पर बीट्रिस उसको मना कर देती है। एमिलिया कहती है, आखिर सुबारू के साथ हुआ क्या है? वहीं सुबारू कहता है, क्या मैं ही था ये? नहीं, मैं ये नहीं हो सकता। बीट्रिस कहती है, इस स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा ही डीप में चला गया है। एमिलिया कहती है, प्लीज याद करो, तुम सुबारू नात्सुकी हो, तुम मेरे नाइट हो। तभी हमें एनास्टेसिया दिखाई जाती है जो कि कहती है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, आखिर तुमने उस बुक के अंदर क्या देखा? सुबारू कहता है, मिली और उसकी मेमोरीज। तभी सुबारू के पीछे से मिली आके बोलती है, तुम्हारी उंगलियां मेरी गर्दन को और भी ज्यादा कसने लगी, वो भी जब तुम मुझे दर्द में तड़पते हुए देख रहे थे। ये सुन के सुबारू काफी ज्यादा पैनिक में चला जाता है और सभी लोग उसको शांत करवाने की कोशिश करते हैं। जूलियस कहता है, मिस राम, आपको इस बारे में क्या लगता है? राम, अगर बारासुर जो कह रहा है वो सच है तो मिली। लेकिन तभी मिली कहती है, क्या ये दोनों अजीब तरह से शांत नहीं लग रहे? मुझे यकीन है कि ये पहले से ही मुझ पर शक कर रहे थे। राम, मुझे नहीं लगता कि बारासुर ऐसी हालत में झूठ बोलेगा, वो ना ही इतना चालाक है और ना ही इतना बेरहम। जूलियस, मैं इस बात की कंफर्मेशन कर सकता हूँ अगर मैं उसको पढ़ूं तो। एनास्टेसिया, नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती, कम से कम अभी नहीं, जब मैं नात्सुकी की हालत देख रही हूँ। एमिलिया, लेकिन फिर भी हम बस यूं ही ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमें मिली को ढूंढना होगा। सुबारू, मिली को ढूंढना? एमिलिया, मुझे पता है कि अगर हम उसे ढूंढ भी ले तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी हमें उसे और ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मिली कहती है, कहने को तो वो ऐसा बोल रही है, लेकिन मेरे मरने से पहले उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एनास्टेसिया, लगता है कि हमें आज के लिए अपनी योजना बदलनी पड़ेगी, चलो सब अलग अलग हो जाते हैं ताकि हम उसकी तलाश जल्दी कर सके। जूलियस कहता है, सुबारू, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुमने मिस एमिलिया के आखिरी पल देखे थे? सुबारू, नहीं, मैंने बिल्कुल आखिरी तक नहीं देखा, टावर में उसके साथ कुछ हुआ था, मुझे इतना यकीन है। लेकिन तभी मिली उसकी एक्टिंग को देखकर कहती है, टू बैड। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग कोई ना कोई सुराग और मिली की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें बीट्रिस दिखाई जाती है जो कि शोला से कहती है, वेल देन, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो जबकि यहाँ पर सब लोग बिजी है? शोला कहती है, क्या तुम्हारा मतलब मेरे से है? मास्टर, क्या मुझे उसे छोटी सी नंबर 2 मुसीबत को ढूंढने जाना चाहिए या फिर? तभी मिली कहती है, मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मुझे लगता है कि इस लड़की को कुछ तो पता है। सुबारू कहता है, यस, तुम जा सकती हो उसे ढूंढने। इतना कहते ही शोला कहती है, रोजर दैट, और वहाँ से जाने वाली होती है। पर अचानक से शोला सुबारू के कान में आके बोलती है, डोंट वरी, मैं समझ गई, ओके? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शोला के जाने के बाद बीट्रिस कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस बुक को वापस छूना चाहिए। ये देखकर सुबारू कहता है, पर क्यों? आखिर तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? बीट्रिस कहती है, एक और अजीब क्वेश्चन जो कि मेरे सामने आ गया है। ये कातिल कमीना मेरी मौत को छुपाने की भी कोशिश कर रहा है। आखिर इसने ऐसा क्या किया है कि लोग इसे इतना प्यार करते हैं? क्यों? मुझे जानना है, मुझे जरूर जानना है।
क्यों, आखिर क्यों? मिली कहती है, जानना चाहते हो? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें उसके कारण बताऊं? सुबारू मन में कहता है, क्या मिली और बाकी सब सच में क्या मेरी तरफ है, या वही मेरे दुश्मन है जिन्होंने मुझे मारा? क्या मुझे उनसे प्यार करना चाहिए या नहीं? क्या मुझे उनसे नफरत करनी चाहिए या नहीं? मिली कहती है, बुक ऑफ डेड तुम्हारे पास मौजूद है ना? सच जानने के लिए क्या वो सबसे बेहतर तरीका नहीं है? बीएट्रिस सुबारू को कहती है, तुम्हारी हालत तुम्हारे देखने से ज्यादा गंभीर लग रही है, तुम्हें ग्रीन रूम में जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। सीन चेंज होता है और हमें सुबारू ग्रीन रूम में रेस्ट करता हुआ दिखाया जाता है। ये लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी सुबारू बीएट्रिस की गर्दन की तरफ देखता है, जिसे देखकर मिली कहती है, क्या वो ऐसी नहीं लगती जैसे वो थोड़ी सी ताकत से टूट जाएगी? अगर तुम उसे जमीन पर पटक दो तो शायद वो कुछ ही पलों में मर जाए। सुबारू कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या शेल्फ पर एक और बुक ऑफ द डेड आ जाएगी? और अगर मैं उसे पढ़ूं तो क्या मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये सब मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? तभी बीएट्रिस सुबारू के हाथ को नोटिस करती है, जिसे देख के सुबारू घबरा जाता है और उसे मारने की कोशिश ही करने वाला होता है। बीएट्रिस कहती है, लगता है तुमने फिर से अपने हाथ को काफी ज्यादा खरोच लिया है, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। मिली, अरे कितना बोरिंग है। सुबारू, नहीं चुप हो जाओ। मिली, तुम जानते हो कि मैं सच कह रही हूँ। हे सुबारू, मेरे पास तुमसे एक सवाल है, क्या तुमने एक कहावत सुनी है, कत्ल एक आदत बन जाती है? सुबारू, हाँ मुझे लगता है कि ये किसी मशहूर डिटेक्टिव की बात थी। जब कोई इंसान किसी समस्या का हल किसी और को मार के निकालता है तो अगली बार जब कोई नई समस्या आती है तब वो फिर किसी को मारकर उसका हल ढूंढने लगता है, और हर बार ये काम करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। मिली कहती है, मुझे नहीं पता कि ये मशहूर डिटेक्टिव कौन है, लेकिन तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, आदतों को छोड़ना सच में बहुत मुश्किल होता है। सीन चेंज होता है और सुबारू सभी को कहता है, क्या तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए? राम, हमने हर उस कमरे की तलाश ली जहाँ हम जा सकते थे और बहुत ध्यान से ढूंढा। एमिलिया, हमने रेड से भी पूछा कि क्या उसने उसे कहीं देखा, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया। बहुत बुरा हुआ कि आज हम उसे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन कल हम। तभी एनेस्थेसिया बोलती है, माफ कीजिए, लेकिन अगर आपका इरादा कल और उसके बाद भी उसकी तलाशी जारी रखने का है तो मुझे इस बात पर एतराज करना पड़ेगा। एमिलिया, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि मिली अकेली वहाँ कितना कुछ महसूस कर रही होगी। एनेस्थेसिया, मैं सीधी बात करूंगी, उसके अंदर अब कोई ऐसी भावना नहीं रही है। सब लोग सुनो, हम इस बात पर अब और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। राम, हमारा बचा हुआ खाने का सामान भी अब खत्म हो रहा है। मिस एनेस्थेसिया अभी खुद शायद मिस एनेस्थेसिया नहीं है, लेकिन उसकी बातों में दम है। शोला, अगर तुम सब एक दूसरे से झगड़ना शुरू करने वाले हो तो मुझे और मास्टर को इन सब से दूर रखना। मुझे प्यार चाहिए, जंग नहीं। हम अपना एक छोटा सा परिवार बना सकते हैं जहाँ एक लड़की और एक लड़का और एक वाइल्ड कार्ड हो सकता है। सुबारू, अगर तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। एनेस्थेसिया, अभी मैं इस रूप में रहकर लगातार एना की जिंदगी को खतरे में डाल रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जितना हो सके उतना जल्दी टावर को जीत कर एना की बॉडी उसको वापस कर सकें। एमिलिया, मैं समझ गई। सुबारू, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? सुबारू, हाँ, और मुझे नहीं लगता कि मिली भी यही चाहेगी कि हम यहाँ बस रुक कर कुछ ना करें। मिली, वाह सुबारू, तुम सच में सबसे बेहतरीन हो। तुम खुद भी अपनी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं करते, है ना? सीन फिर से ग्रीन रूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ सुबारू बैठा हुआ होता है। वो वहाँ से उठकर जा ही रहा होता है, पर तभी मिली बोलती है, मिली, मेरे शरीर की जांच करने जा रहे हो, तुम क्या करने वाले हो? सुबारू, अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हम दोनों हमेशा के लिए बचे रहेंगे। मिली, हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। ये कन्वर्सेशन पार्टनरशिप भी सुन लेती है, पर सुबारू उसको चुप रहने का इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सुबारू उसी रूम में आता है जहाँ उसने मिली की बॉडी छुपाई थी, पर जब वो उस जगह को देखता है तो मिली की बॉडी वहाँ पर नहीं होती। सुबारू वहाँ पर पैनिक कर रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर राम आ जाती है। क्या तुम अंधेरे में चुपके चुपके घूमकर कुछ ढूंढ रहे हो बारसू, या फिर मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, नकली बारसू? सुबारू, नाचुकी की बेकार नकल। सुबारू, मैं तो बस रात में टावर के अंदर घूम रहा था, इसके लिए तुम मुझे बुरा इंसान क्यों बना रही हो? राम कहती है, क्या तुमने सोचा था कि किसी ने तुम्हें देखा ही नहीं? तो तुम गलत हो। और हमें पता चलता है कि राम ने क्लेयरवॉयंस की पावर यूज करके पार्टनरशिप की आंखों से सुबारू की सारी बातें ही सुन ली थी। सुबारू को ये चीज रियलाइज हो जाती है, इसलिए अब उसे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। इस वीडियो में मैंने काफी जगह डबिंग की है। कमेंट से बताओ कि तुम्हें मेरी डबिंग कैसी लगी। अगर तुमको अच्छी लगती है तो मैं आने वाली फ्यूचर्स वीडियो में इसी स्टाइल का यूज करूंगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा कि थैंक यू 3000 सब्सक्राइबर्स के लिए। ऐसे ही मुझको सपोर्ट करते रहो और मैं रीजरो को इंडिया में फैला दूंगा। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।